हेलो बच्चों, आप सभी का आपने अपने चैनल आपने भाषा यूट्यूब चैनल में की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम नए कवि के बारे में और उसके द्वारा लिखित कुछ दोहों की व्याख्या, शब्दों के अर्थ और उनसे निकलने वाली जो विशेष बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज जो दोहे पढ़ेंगे वो है नीति के दोहे नाम से इस पाठ का शीर्षक है और लिखने वाले हैं रहीम। रहीम जी को कौन से काल का कवि कहा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रीति काल के कवि हैं। अब रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके व्यक्तित्व एवं हम कृतित्व से थोड़ा परिचित होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आपको एक प्रश्न ऐसा मिलेगा परीक्षा में जो गद्य और पद्य दोनों को शामिल करते हुए, एक तो लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा और एक कवि का। तो परिचय है वो बहुत कुछ उस पाठ का या जिसके संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी दे देता है। तो देखते हैं रहीम जी का जीवन कैसा है। रहीम जी का जन्म है वो सन 1556 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु है सन 1626 ईस्वी में हुई। इसके बाद रहीम जी देखिए, जो भी कवि हैं, जो भी बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो कवि हों, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो संगीतज्ञ हों, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, उनके प्रारंभिक यानी बचपन में ही उनकी जो प्रतिभा है वो दिखाई देने लग जाती है। ठीक वैसा ही रहीम जी के बारे में भी हम देखते हैं कि बचपन से ही वो साहित्य के प्रेमी थे और बड़े विद्वान भी थे। इसके अलावा ये जो गुण हैं, उनके कुछ गुण हैं, ये गुण उन्हें परिवार से मिले, जिनमें मुख्य था गुण कौन सा? वीरता, दानवीरता, राजनीति और काव्य रचना। ये सारे के सारे उन्हें विरासत के रूप में अपने माँ बाप से उन्हें सीखने को मिला। इसके अलावा रहीम जी एक मुस्लिम जाति के होते हुए, मुसलमान होते हुए भी ये एक उनकी खासियत थी। हालांकि उस काल में जिस प्रकार आज जाति प्रथा का प्रभाव या असर देखने को मिल रहा है, उस वक्त वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त एक व्यक्ति एक इंसान की भूमिका में होता, उसमें जाति, धर्म, पंथ, ये सारी चीजें बिल्कुल नगण्य से थी। इसी का इसमें उदाहरण हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जो काव्य लिखे हैं, अपने जो दोहे लिखे हैं या सोरठा जो भी लिखा है, उसमें उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों में कथानकों और पात्रों का विशेष उल्लेख किया है। इसका मतलब उन्हें धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं था। उनकी एक ही सोच थी कि एक व्यक्ति, एक इंसान है, भगवान का बंदा है, और इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी ये बातें प्रकट की हैं। तो इसके बाद इन्होंने जो दोहे लिखे हैं जो हम पढ़ेंगे वो है नीति के दोहे हैं, श्रृंगार के दोहे हैं, भक्ति के दोहे हैं और प्रेम के दोहे हैं। हम जो दोहे पढ़ेंगे 18-19 दोहे हैं, जिनमें इन सभी गुणों का हम बारी बारी से देखेंगे और उनका आपसे परिचय भी होगा।
इसके बाद उन्होंने लिखा क्या क्या है, ये उनके छंद के प्रकार है। उन्होंने दोहा भी लिखा है, उन्होंने सोरठा भी लिखा है, उन्होंने बरवई भी लिखा है, सवैया भी लिखा है। ये हमारे हिंदी साहित्य में आएंगे, छंद के प्रकार हैं। उनमें दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनमें यति गति नियम लागू होते हैं, उसके हिसाब से इनका वर्गीकरण किया जाता है। यह हम व्याकरण में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं जिन्हें हम कृतित्व कहते हैं, बरवई, दोहावली, नायिका भेद, मदनाष्टक, नगर शोभा आदि उनकी मुख्य या उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ये तो था रहीम जी का जीवन परिचय, जिसमें उनके व्यक्तित्व गुणों को हमने पढ़ा और उनके द्वारा लिखी गई कृतित्व या रचनाएं भी हमने पढ़ी। अब आते हैं अपन उनके द्वारा लिखित दोहों की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, दोहे हैं, इन दोहों में आप देखेंगे तो कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी मिलेंगी। जैसे इन सभी में भाषा आपको क्या मिलेगी, ब्रज भाषा है, साहित्यिक है और सरल और सहज है। एक बिंदु लगभग सब में यह आएगा। इसके अलावा इन दोहों को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा इनमें उपदेश दिया गया है, परामर्श दिया गया है, मार्गदर्शन किया गया, लगभग एक जैसी ही बातें हैं। और इसके साथ साथ इन सभी दोहों में आपका अनुप्रास अलंकार में आपको बार बार कह रहा हूँ, लगभग छंद के हर भाग में हमें देखने को मिल ही जाता है। क्यों, कहीं वर्ण की आवृत्ति हो जाती है और कहीं उसका अंत है वो स्वर के हिसाब से एक सा होता है। तो एक तो इन सभी में अलंकार दृष्टांत सब में है, अनुप्रास भी लगभग सब में मिलेगा, इसलिए इनकी विशेष बातें हैं वो तो तीनों में लगभग एक जैसी हैं। अब हम इनके अर्थ पर आते हैं, व्याख्या पर आते हैं। पहला है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा कहा करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं जब आपका या किसी एक व्यक्ति का बड़े व्यक्तित्व से, बड़े गुणों वालों से या उच्च पहुंच वाले व्यक्ति से यदि आपका परिचय हो जाता है, जानकारी हो जाती है, आपका जुड़ाव हो जाता है, आपका लगाव हो जाता है, लघु न दीजिए डारी, लघु माने छोटे व्यक्तित्व के धनी जो कमजोर हैं, किसी कारणवश से कारण उनमें छोटे होने का कुछ भी हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, वो पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, उसके पास संसाधन की कमी हो सकती है, छोटे का अर्थ यहाँ है। तो बड़े व्यक्ति को देखकर, बड़े लक्षणों वाले गुणों वालों व्यक्ति को देखकर कभी छोटे व्यक्ति को, छोटे गुण वाले व्यक्ति को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। दीजिए डायरी का अर्थ है त्यागना या छोड़ना। त्याग करना नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जहां काम आवे सुई काहा करे तलवारी, ये एकदम साक्षात बात है। आप प्रत्यक्ष देखते हैं जो काम सुई के द्वारा संपन्न होता है या किया जा सकता है, वो काम तलवार से नहीं किया जा सकता। दूसरा अगर आप देखें तो दोनों का कितना अंतर है। सुई बहुत छोटी है लेकिन दो चीजों को जोड़ने का काम करती है। फटे हुए कपड़े को सील कर एक कर देती है, यानी संयोग बना देती है। कहा करे तलवार, तलवार ये नहीं कर सकती, तलवार एक के दो कर सकती है और सुई दो का एक कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकता है। अर्थात ऊपर जो बात कही गई है उसकी उदाहरण के माध्यम से या साक्ष्य के रूप में दूसरी लाइन में भी वही बात कही गई है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार हो गया। चलो दूसरे पे आते हैं। ऐकई साधे सब सधई, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फलई अघाय। इसमें रहीम जी कहते हैं एक मन एक, साधय मन साधना करना, साधना करना भी कर सकते हैं और ध्यान देना भी कर सकते हैं। सब सधई वही बात होगी,
सभी सब सदै, सद जाए या पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए। सब साधे सब जाए, जाए मन चला जाना। रहीमन मूल ही, मूल जड़ होती है, जड़ कह सकते हैं, मुख्य कह सकते हैं, आधार कहते हैं। सींचिबो, सींचने से, फूलई फले, फलता और फलना और फलता। रहीम जी के अनुसार एक व्यक्ति एक वस्तु के साधने से, उस पर ध्यान देने से, एक व्यक्ति या एक वस्तु पर उसकी साधना करने से, ध्यान देने से सब सधे, यदि सारे काम सफल हो जाते हैं या आपका जो लक्ष्य है, आप जो चाहते हैं वो पूर्ण हो जाता है, तो सब साधे सब जाए। तो कभी भी सभी को साधने की, यानी सभी चीज़ों, सभी व्यक्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, सबको साधने के चक्कर में, सबका ध्यान देने के चक्कर में या उसके फलस्वरूप सब कुछ कहीं चला नहीं जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, एक व्यक्ति या एक वस्तु जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण काम पूर्ण हो जाए या सारे काम निकल जाए, कभी भी सभी को एक साथ साधने की, सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करने से और जो कुछ है वो भी चला जाएगा। उदाहरण के दृष्टांत के रूप में, रहीमन मूल से जो, जिस प्रकार एक पेड़ होता है, उस पेड़ की एक जड़, सिर्फ जड़ में पानी दे से नहीं, सींचने से, और वो फलता फूलता है, यानी वो पूर्ण रूप से फल दे देता है। इसके बाद अंतिम है तीसरा जो दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत बैठे तैसो ही फल दीन। यह हम देखो पहले इस लाइन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। रहीम जी के अनुसार एक व्यक्ति, एक वस्तु का, संगत का, साथ का असर या प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। जैसे संगति बैठे, जैसे संगति में, जिस साथ में, जिस जहां भी हम बैठेंगे रहेंगे, तैसो ही फल दे, वैसा तैसो ही वैसा हमें फल जरूर मिलेगा। कैसे? ऊपर वाली बात दृष्टांत से बताइए, दोबारा इससे चर्चा करते हैं। रहीम जी के अनुसार एक व्यक्ति, एक वस्तु जिस संगत में जैसा साथ रखता है, ठीक उसका वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, दीन माने प्राप्त होना। क्योंकि कदली सीप भुजंग, यहां देख ले, कदली होता है केला, सीप एक कीट होता है, कीट जो खोल युक्त होता है, लेकिन जैसे वो खोल खुलता है तो उसमें से मोती बन जाता है। भुजंग सर्प, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, नक्षत्र गुण तीन। इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र ये समय की इकाइयां हैं या समय से जुड़ी हुई ज्योतिष विद्या या खगोलिक विद्या से जुड़ी बात है कि स्वाति नक्षत्र में जो पानी की एक बूंद गिरती है, उस नक्षत्र कौन सा होना चाहिए? स्वाति। स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद जब नीचे गिरेगी, वर्षा रूपी बूंद, तो केले पर पड़ते ही, कदली, कदली मान केला, केले पर पड़ते ही वो क्या बन जाएगी? कपूर बन जाएगी। सीप, सीप पर बढ़ते ही वो पानी की बूंद जैसे गिरेगी तो वो मोती बन जाएगी। भुजंग मुख, और सर्प के मुख पर पड़ते ही वो क्या बन जाएगी? विष। इस प्रकार देखिए, पानी की बूंद एक है, लेकिन जैसे जैसे संगति जिस जिसके साथ वो जुड़ी, वैसे वैसे उसका रूप परिवर्तित होता गया, अर्थात
उनका प्रभाव निश्चित रूप से इसमें दिखाई देता है। इसलिए रहीम जी ने ये बात कही है, व्यक्ति जैसे संगति में जहाँ बैठता है उसका प्रभाव या असर निश्चित रूप से दिखाई देता है। वैसे आप कक्षा 11 में इस दोहे को दोनों पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इन तीनों की मैंने अलग अलग व्याख्या या विशेष बातें, विशेष बिंदु क्यों नहीं बताए। तीनों में एक ही बात है, देखो तीनों को साथ लिख सकते हैं आप। नंबर 1, सब में एक ही बात है, भाषा क्या है, ब्रज है, सरल एवं सहज है, साथ ही साहित्यिक भी है। नंबर 2, शैली। शैली आपने इसमें देखा सब में क्या दिया गया है, उपदेश, इसलिए उपदेशात्मक। उपदेशात्मक के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और सलाह भी कह सकते हैं। तीनों दोहों में आपको इन चीजों का मिश्रण कहीं न कहीं मिल जाएगा। इसके अलावा तीनों ही दोहों में अलंकार, सब में दृष्टांत अलंकार, नीचे वाली लाइन में या ऊपर वाली कैसे भी करके दृष्टांत अलंकार भी है और अनुप्रास तो सब में होता ही है। ये तीनों की कॉमन विशेष बातें हैं। इसके अलावा यदि आप एक एक बिंदु और निकालना चाहें तो पहले में विशेष बात ये कह सकते हैं, हर वस्तु का अपना महत्व होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। इसमें एक बिंदु आप निकाल सकते हैं। नंबर 2, एक देव का महत्व होना चाहिए, देव वस्तु, बहु देववाद नहीं। ये इसका एक एक जो हटकर बिंदु है बता दिया। और यहां इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है संगति का असर या प्रभाव। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा, जैसा संगत होगा वैसा फल मिलेगा। इस प्रकार आज मैंने आपको रहीम जी का जीवन परिचय, जिसमें दोनों भाग आ गए, व्यक्तित्व और कृतित्व, दोनों चीजें पूरी तरह से मैंने विस्तार से बता दी। इसके बाद 3 दोहे पढ़े, तीनों दोहों की हमने व्याख्या कर ली और उन तीनों दोहों की खासियत थी कि विशेष बिंदु है वो 3 बातों में एक जैसे हैं। इसके अलावा एक एक बिंदु जो अलग है वो मैंने अलग से आपको बता दिया। आज हम इन 3 दोहों तक ही व्याख्या या चर्चा करेंगे और मैं यही इनको विराम देना चाहूँगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।